अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। सामईन, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं एक ऐसा अमल जो गुस्सा और जलाल को ख़त्म कर देता है। बहुत सारे लोग गुस्सा करते हैं और गुस्से की वजह से किसी न किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, रिश्ता नाता टूट जाता है। घर में गुस्सा करने की वजह से घर वालों से लड़ाई झगड़ा हो जाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जिद्दी होते हैं, गुस्सा करने वाले होते हैं। इनके गुस्से की वजह से बहुत सारी शिकायतें बच्चों की तरफ से आती है, अड़ोस पड़ोस वालों के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाता है। बच्चे स्कूल कॉलेज में जाते हैं, गुस्से वाले होते हैं, वहाँ उनकी लड़ाई हो जाती है। या बीवी में ये आदत होती है गुस्सा करने की, जिसकी वजह से शौहर से लड़ाई हो जाती है, ससुराल वालों से लड़ाई हो जाती है। या शौहर में ये आदत होती है गुस्सा करने की, जिसकी वजह से बीवी से झगड़ा हो जाता है, घर वालों से झगड़ा हो जाता है, शौहर के ससुराल वालों से लड़ाई झगड़ा हो जाता है और शैतान बहुत सारा काम कर जाता है। तो आज की वीडियो में मैं एक ऐसा आसान अमल बताने वाला हूं, अगर आप इस अमल को करना शुरू कर देंगे, अल्लाह ताला गुस्से को रहम में तब्दील कर देगा, गुस्से को नरमी में तब्दील कर देगा। ये अमल खुद वो लोग भी कर सकते हैं जिनको गुस्सा आता है, या अगर उनके बच्चों को गुस्सा आता है तो बच्चों के लिए भी कर सकते हैं। बीवी शौहर के लिए कर सकती है, शौहर बीवी के लिए कर सकता है। ऐसे दूसरे रिश्तेदार अपने किसी ऐसे रिश्तेदार के लिए जिनको गुस्सा आता है अमल कर सकते हैं। बहुत आसान अमल है और बहुत पावरफुल अमल है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस अमल की वजह से बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ है। तो ये अमल आपको सुबह शाम करना है। एक एक तस्बीह सुबह शाम इस वजीफे को पढ़ना है। अगर हर नमाज के बाद पढ़ ले तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। अगर हर नमाज के बाद पढ़ना मुमकिन नहीं है तो फजर की नमाज के बाद या फजर की नमाज से पहले, ऐसे ही शाम में, रात में, मगरिब की नमाज के बाद या इशा की नमाज के बाद, जो आपके लिए सहूलत हो उस वक्त में आप इस अमल को जरूर करें। इस अमल की एक और तासीर है, वो आगे आपको बताने वाला हूं। एक तस्बीह से मुराद यहां पर 101 मरतबा है। इस वजीफे को आपको सुबह 101 मरतबा पढ़ना है और शाम में 101 मरतबा पढ़ना है। अगर खुद को गुस्सा आ रहा है तो खुद पढ़ ले, अगर बच्चों को गुस्सा आ रहा है तो बच्चों के लिए पढ़ करके बच्चों पर दम कर दे, या पानी पर दम करके बच्चों को पिलाए, या खाने की कोई चीज हो उस पर दम कर दे 101 मरतबा पढ़ करके और बच्चों को खिलाए। इसी तरीके से अगर बीवी शौहर के लिए कर रही है तो किसी खाने की चीज पर 101 मरतबा ये वजीफा पढ़ करके दम कर दे सुबह शाम और खाने के लिए दे दे, या पीने की चीज हो उस पर दम करके दे दे। ऐसे ही शौहर बीवी के लिए कर सकता है, ऐसे ही दिगर रिश्तेदारों के लिए यह अमल किया जा सकता है। बड़ा पावरफुल अमल है और बहुत आसान अमल है। स्क्रीन पर भी आपको ये हिंदी में और अरबी में दिखाया जाएगा, वहां से देख करके भी आप उसको याद कर सकते हैं। क्या पढ़ना है ध्यान से सुन लीजिए, स्क्रीन पर भी देखिए, आपको दिखाया जा रहा है, या खालिकू, या रऊफू, या सलामू। बस इतनी तस्बीह आपको पढ़नी है। ये वजीफा आपको 101 मरतबा पढ़ना है। एक तस्बीह पढ़नी यानी 101 मरतबा पढ़ना है। या खालिकू, या रऊफू, या सलामू, ये तीनों एक साथ पढ़ना है और एक शुमार करना है। जैसे या खालिकू, या रऊफू, या सलामू, ये एक मरतबा हुआ। ऐसे ही या खालिकू, या रऊफू, या सलामू, ये 2 मरतबा हुआ। आपको 101 मरतबा सुबह में और 101 मरतबा शाम में इसकी तस्बीह पढ़नी है। अगर खुद को गुस्सा आ रहा है तो पढ़ने के बाद खुद पर दम कर ले, हाथों पर दम करके अपने पूरे बदन पर फेर ले। और अगर बच्चों के लिए पढ़ रहे हैं तो पढ़ करके उन पर दम कर दे, पीने की खाने की चीज पर दम करके उनको पिलाए खिलाए। ऐसे ही शौहर
بیوی کے لیے اور بیوی شوہر کے لیے اور ایسے ہی رشتہ داروں کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس عمل کی دوسری تاثیر یہ ہے کہ یہ تسخیر کی قوت بھی رکھتا ہے۔ اگر آپ کسی کو اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتے ہیں جائز طریقے سے، جیسے شوہر بیوی کی بات نہیں مانتا یا بیوی شوہر کی بات نہیں مانتی، ایسے جو رشتہ دار ہیں آپس میں لڑائی ہوتی رہتی ہے، ایک دوسرے کی بات نہیں مانتے، تو آپ ان کا تصور کر کے اس تسبیح کو پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریے، اللہ ان کے دل کو نرم کر دے گا، وہ آپ سے محبت کرنے والے بن جائیں گے۔ لیکن اگر جائز کاموں کے لیے استعمال کرے تو، اگر ناجائز کاموں کے لیے استعمال کریں گے تو اس کا نقصان آپ کو ہی بھگتنا پڑے گا۔ یہ بہت ہی آسان اور بہت ہی پاورفل تسبیح ہے، آپ اس تسبیح کو ضرور عمل میں لائیے، انشاءاللہ العزیز بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اپنے آپ سے کیجئے ڈھیر سارا پیار، رب کائنات سے دعا ہے وہ آپ کو رکھے ہمیشہ خوشحال۔